हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि मनोविज्ञान कहाँ से उत्पत्ति हुई और शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा था, दोनों आपस में क्या संबंध है इनके। आज हम इन दोनों के बारे में कुछ जो मनोवैज्ञानिक है उनकी परिभाषाएं देखेंगे और इन दोनों के बारे में जानेंगे आज कि साइकोलॉजी और एजुकेशनल जो शिक्षण, एजुकेशनल का मतलब होता है शिक्षण, साइकोलॉजी, इन दोनों के मध्य अंतर संबंधों के बारे में जानेंगे कि एक बालक को शिक्षा के अंतर्गत, जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत व्यवहार किस प्रकार किया जाता है और उसको शिक्षा में किस प्रकार लागू किया जाता है, शिक्षा के अंदर उसका क्या महत्व है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम एजुकेशन, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका अर्थ जानेंगे। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं? कल हमने पढ़ा था कि शिक्षा के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा शिक्षा से हम बालक के अंदर व्यवहार में परिवर्तन देख सकते हैं, लेकिन जो मनोविज्ञान है उसके अंदर अध्ययन किया जाता है। मानव और पशुओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। उस अध्ययन करके फिर उसके बाद में वो बालक पर लागू किया जाता है। फिर उसके बाद में व्यवहार में चेंजिंग आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब मनोविज्ञान है, यह व्यवहार का अध्ययन करना होता है। इसका अर्थ होता है कि व्यवहार का अध्ययन करना, मानव के व्यवहारों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें किया जाता है, वो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में मनुष्य जो ह्यूमंस होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, पशुओं का अध्ययन किया जाता है। इन सब का अध्ययन मनोविज्ञान में होता है, साइकोलॉजी में होता है। तो हम साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि बालक के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का ही अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब आती है मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो वाटसन है, स्किनर है, वुडवर्थ है, इन मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ जो कोटेशन दिए हैं इनको हम देखेंगे। वाटसन क्या कहता है? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कैसे है? धनात्मक का मतलब होता है सकारात्मक। जो सकारात्मक विज्ञान कैसे है? पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान जो व्यवहार है उसके अंदर कब होना चाहिए की जगह कब होगा, ये देखा जाता है। अब स्किनर है, वो कहता है अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। अनुभव, अनुभव का मतलब जो है, हम जो भी संज्ञान करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं अपनी बुद्धि से, वो अनुभव किया जाता है और वह व्यवहार का विज्ञान है। वुडवर्थ कहता है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। तो वुडवर्थ कहता है कि जो वातावरण के संपर्क में जो मानव रहते हैं ये उनका अध्ययन है। वातावरण, जो क्लाइमेट है, जो बिहेवियर्स इन कनेक्ट विद द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट रहते हैं और उसके बीच में जो रहते हैं लोग, उनका अध्ययन किया जाता है। ये वुडवर्थ की है परिभाषा। इसके बाद में गार्डनर मर्फी है। मनोविज्ञान वह विज्ञान जो जीवित व्यक्तियों को उनके वातावरण के साथ अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है। जो भी जीवित व्यक्ति हैं उनका वातावरण के साथ अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि वातावरण में उनके व्यवहार में क्या चेंजिंग आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र विशेष में आप देखोगे कि अभी यहाँ पर एसी चल रही है, तो एसी के अंदर हम बैठकर हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, और जब बाहर जाते जाते हैं तो गर्मी के अंदर हमें कैसा महसूस होता है, हमारे व्यवहार में किस प्रकार का क्या चेंजिंग आएंगे, ये सब वातावरण के साथ अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। क्षेत्र विशेष में राजस्थान में देख लो या बर्फीले क्षेत्रों में चले जाओ, वहां का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं, मैकडूगल महोदय कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक आचरण तथा व्यवहार यथार्थ विज्ञान है। पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। मनोविज्ञान है वो आचरण, जो उसका व्यवहार है। आचरण का मतलब होता है व्यवहार, किस प्रकार का व्यवहार या संज्ञान, विचार, मतलब उसके जो थॉट होते हैं वो कैसे होते हैं, व्यवहार जो संज्ञान होता है, और उसका यथार्थ विज्ञान है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में अगला जो कोलशनिक है, ये कहते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, मनोविज्ञान में जो भी प्रयोग किए जाते हैं, जो भी थ्योरी होती है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में ही
करके और उन्हें प्रयुक्त किया जाता है कि जिस प्रकार एक अमेरिकी वैज्ञानिक था थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बिल्ली का जो बच्चा उसको लिया और एक पजल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया उसको। यहाँ पर एक लीवर लगा दिया ताकि वो उसको दबाते गेट खुल जाए, और यहाँ पर जो भी मछली है कुछ भी है वगैरह वो रख दिया। अब बिल्ली क्या करती है, बार बार कूदती है, इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, और अंत के अंदर इस लीवर पर जैसे इसका पंजा पड़ता है तो ये खुल जाता है गेट और ये बाहर आकर भोजन को प्राप्त कर लेती है। अब इससे तात्पर्य ये सिद्ध हो गया कि बार बार प्रयास करने के कारण इसको भोजन मिल गया। तो ये थॉर्नडाइक ने क्या किया, इसको शिक्षा में लागू कर दिया कि बालक भी जब बार बार प्रयास करेंगे तो उनको वो मिल जाएगा जो वो पाने की चाहत रखते हैं, जो पाना चाहते हैं। दूसरा है क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। इंसान जब पैदा होता है तो कुछ न कुछ सीख कर ही बड़ा होता जाता है, फिर मरणोपरांत तक वो सीखता ही जाता है। जब बच्चा होता है, जब बालक होता है छोटा, तो वो खड़ा होने के लिए हाथ पैर हिलाता है, फिर वो बाद में किसी चीज किसी वस्तु को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता है, और फिर तब और बड़ा हो जाता है तो वो विद्यालय में जाता है, वहां से कुछ सीखता है और अपने जीवन में ढालता रहता है। इसे सीखता जाता बड़ा होता है और मरणोपरांत तक वह सीखता रहता है बुढ़ापे तक। स्किनर कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। यानी कि यह शाखा जो शिक्षण और अधिगम, अधिगम का मतलब लर्निंग बाय प्रोसेसिंग, जो शिक्षा है वो अधिगम से संबंधित है। और जो शिक्षण होता है, शिक्षण कार्य करवाया जाता है विद्यालय में, जो भी शिक्षण कार्य करवाया जाता है उनका और अधिगम, इन दोनों से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, इसलिए ये मनोविज्ञान की शाखा हो गई। अब स्टीफन कहता है शैक्षिक परिस्थितियों का क्रमबद्ध मनोवैज्ञानिक अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शैक्षिक जो परिस्थिति है, जो शिक्षा की जो परिस्थिति है उसको क्रमबद्ध यानी लगातार क्रमिक रूप में मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रमिक रूप में मतलब लगातार उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। पील कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इसके अंदर शिक्षा दी जाती है बच्चों को कि किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, बालकों को सिखाया जाता है। अब इसका शिक्षक के लिए क्या महत्व है, यह शिक्षक को शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रॉपर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एजुकेशन, प्रॉपर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एजुकेशन शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है कि शिक्षा के प्रति बालक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए। ये जो शिक्षक को स्वाभाविक रूप से ज्ञात होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा है कक्षा में उचित शैक्षिक वातावरण निर्मित करने में सहायता करता है, कि विद्यालय में कक्ष में यदि अध्यापक जाता है तो किस प्रकार का वातावरण वहां पर होना चाहिए। अगर वहां का वातावरण शांत है, अगर एक बालक शांत है तो दूसरा बालक आकर उसको देखकर वो भी शांत ही बैठेगा। यह नहीं है कि वो हो हल्ला